4 अब तक जो हमारी डेथ्स हैं जो कि हमारे कन्फर्म पेशेंट में से हमारे डैशबोर्ड पे रजिस्टर्ड हैं वो 4 डेथ्स हैं। आज तक की जो हमारी रिपोर्ट है, कल तक 283 पेशेंट्स थे हमारे पास कन्फर्म जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है। कल इसमें 6 मरीज़ों का इजाफा हुआ है जो कि डैशबोर्ड पे एंटर हुए हैं। ज़्यादातर प्राइवेट लैब शौकत खानम और चुगताई के रिपोर्ट्स हैं और अब इस तरह इसकी तादाद 289 होगी। 289 में से अल्हम्दुलिल्लाह 193 लोग जो हैं वो क्योर्ड होके डिस्चार्ज होके घरों को चले गए हैं। 2 जो हैं इस वक्त हमारे वो आइसोलेशन में हैं। एक फैसलाबाद में कतर से आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की डीसी फैसलाबाद के थ्रू, वो फैसलाबाद में आइसोलेट हो गए। एक रेंजर्स वालों का है, वो रेंजर्स वालों ने अपने हेडक्वार्टर मंडी बहाउद्दीन में आइसोलेट किया हुआ है। बाकी जो है वो 4 अब तक जो हमारी डेथ्स हैं जो कि हमारे कन्फर्म पेशेंट में से हमारे डैशबोर्ड पे रजिस्टर्ड हैं वो 4 डेथ्स हैं और जो बाकी रिमेनिंग पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट हैं वो 90 हैं, 90। उसमें से 27 जो है वो DHQ में एडमिट हैं, 7 जो हैं वो THQ PD खान में एडमिट हैं और 56 लोग जो हैं उनको हमने होम आइसोलेट किया है। आपको पता है एक नई आई है जो लोगों के लिए फैसिलिटी आई है कि जो क्राइटेरिया है एक प्रॉपर फुलफ़िल करते हैं और उनको अगर ऐसी ज़रूरत ऐसी वो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं। क्राइटेरिया ये है कि वो उनके घर में सफिशेंट स्पेस मौजूद है, अलग कमरे सबके लिए मौजूद हैं, वाशरूम अटैच्ड है, कम लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं और वो अंडरटेकिंग देते हैं कि हम घर में रह के अपना ख्याल रखेंगे और बाकियों को भी सेफ़ रखेंगे, तो हम उनको होम आइसोलेशन की इजाज़त दे देते हैं। ठीक है, और उनका पूरा रिकॉर्ड बराबर फिर रखा जाता है, उनको मॉनिटर भी किया जाता है और उनका घर बाहर से लॉक भी किया जाता है और उनको जो है वो फिर हमारे वो रिकॉर्ड में रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई उनमें से सिम्टम हो तो उसको हम फ़ौरन शिफ्ट भी कर देते हैं। और वो जो 56 लोग हैं इस वक्त जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। वेंटिलेटर हमारे पास, जैसे कि आपको पता है कि 4 वेंटिलेटर्स हमने जो है वो मुख्तस किए हुए हैं इसके लिए, कोरोना के लिए। इस वक्त हमारे पास DHQ में 2 पेशेंट्स, एक सीरियस है एक क्रिटिकल है, लेकिन उनमें से अभी तक वेंट पे कोई नहीं है। वेंट हमारा इस वक्त वेंट पे कोई पेशेंट नहीं है और एक सस्पेक्ट की आज भी डेथ हुई है, उसका रिज़ल्ट हमारे पास नहीं है। ठीक है, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता उस वक्त हम उसको कंफर्म नहीं कह देते। उसका हमने SOP ये बनाया है कि रिज़ल्ट आने तक अगर तो अटेंडेंट्स के हमने बरियल करनी है तो फिर उन्होंने अगर सस्पेक्ट है तो उसको एज अ कंफर्म केस ही बरियल करना पड़ेगा जब तक रिज़ल्ट नहीं आता। हम दूसरी उनको ऑप्शन ये देते हैं कि आप वेट कर लें। हमारे पास आपको पता है कोल्ड स्टोरेज में मार्चरी में बड़ी अच्छी फैसिलिटी मौजूद है जहाँ डेड बॉडी को हम महीनों तक सेफ रख सकते हैं। हम उनको ये ऑफ़र देते हैं कि आप इस बॉडी को यहाँ हमारे फ्रीज़र में रख दें। अगर रिज़ल्ट अल्लाह करे नेगेटिव आ जाए तो आप उसकी नॉर्मल बरियल कर लें और अगर पॉजिटिव आए तो फिर हम SOP के मुताबिक बरियल करेंगे। काला गुजरा की 3 घर हैं जो हमने 3 एरियाज़ हैं जो जहाँ पेशेंट्स थे। एक तो अकरम जो मेन कॉन्टैक्ट था उसके 23 लोग पॉजिटिव हुए थे, वो हमने होम आइसोलेट किए हैं। उसका जहाँ से इशू भी बना था कि जहाँ का कि पूरा काला गुजरा लॉकडाउन कर दिया गया, मैंने और DC साहब ने उन तीनों एरियाज़ को विजिट किया था। एक हमारी वहाँ एक अकेली पेशेंट थी, उसको हमने होम आइसोलेट किया था। फिर एक जो और पेशेंट था वो पॉजिटिव था, उसके 12-13 कॉन्टैक्ट्स हैं वो उनको हमने होम किया था, क्वारंटाइन किया था। आइसोलेट उसको कहते हैं जब कंफर्म्ड हो, जो सस्पेक्ट होता है उसको हम होम क्वारंटाइन कहते हैं। तो क्योंकि वो एक उनका कंफर्म था, बाकी अभी रिजल्ट नहीं आए थे तो उनको हमने होम क्वारंटाइन किया था। जो अकरम के थे उनके 23 पॉजिटिव पेशेंट कंफर्म, उन्हीं के लिए मैंने और DC साहब ने मेनली विजिट किया था कि अगर वहाँ ज़्यादा पेशेंट्स हैं, अगर ज़रूरत है हम उस एरिया को लॉकडाउन कर दें। लेकिन जब हमने देखा तो वो एक तंग सी गली है और उनके अंदर उन्हीं के 3 घर हैं और तीनों घर बिल्कुल उनका बाकियों के साथ कोई रब्ता नहीं है। फिर हमने सोचा कि वो तीनों घर तो लॉक हैं, तो हमने उस पूरे एरिया को लॉकडाउन करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। जहाँ भी हमारा गलियाँ कोई लॉकडाउन एज सच कोई लॉकडाउन नहीं, घर लॉक्ड हैं। जहाँ भी हमारा चाहे वो क्वारंटीन होम है वो भी लॉक्ड है, चाहे कोई आइसोलेट है कंफर्म पेशेंट है वो भी लॉक्ड। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पहले तो बहुत ज़्यादा लोग जो हमारे पास आते सारे एसिम्प्टोमेटिक ही थे। ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव जब आ जाता है तो वो खुद तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन जब उन्हें वायरस मौजूद है तो वो दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये खतरा होता है। इसलिए उनको अलग करना पड़ता है 14 दिन के लिए। उनकी इन्फेक्टिविटी 14 दिन तक रहती है, 14 दिन तक वो वायरस दूसरों को मुंतकिल कर सकते हैं, खुद बेशक उन्हें अलामात हों या ना हो।
ये वजह होती है कि उनको आइसोलेट किया जाता है, उनको अलग किया जाता है ताकि बाकियों में ये स्प्रेड ना हो। कारपेट टेस्टिंग तो हम कर नहीं सकते, हर बंदे का टेस्ट तो हो नहीं सकता। अब जितने हम टेस्ट हो रहे हैं ये लॉकडाउन के बाद, पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट की इन्फेक्टिविटी रेट यानी हम सैंपल करते थे तो 10% के करीब आते थे, ठीक है। यानी अगर हमने 100 सैंपल भेजे तो उसमें से 10 पॉजिटिव आते थे, बाकी 90 नेगेटिव होते थे। पिछले कुछ दिनों से ये 22, 24, 25% तक पॉजिटिव आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 78 बेड्स जो हैं वो आइसोलेशन के DHQ में हैं, 23 ईच दोनों THQs में हैं, 46 ये बन देते हैं। इसके अलावा हमारा एक फील्ड हॉस्पिटल है, जैसे कि आपको पता है, जो हमने ये मार्केट बनाया 168 बेड वो है। और हमारी जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ हैं वहाँ इस वक्त 552 की कैपेसिटी है, ठीक है। तो सफिशेंट हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको रखने के लिए। अगर खुदा न खास्ता आते हैं वो अभी अब उस तरह का नहीं है। और जब से ये होम आइसोलेशन वाला भी शुरू हुआ है, होम क्वारंटीन वाला भी है, तो उसकी वजह से SOP के मुताबिक हम कर रहे हैं। SOP के हट के किसी को हम नहीं इजाज़त देंगे। मेरा मैसेज यही होगा जी कि जैसा कि आप सब अवेयर हैं कि जब से लॉकडाउन की नरमी के बाद कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है, और उसकी वजह ये है कि हम लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो सेवेरिटी है, इसका जो ख़तरा है, उसको हम लोग बड़ा लाइटली ले रहे हैं। कोई हम जो गवर्नमेंट की हदायत हैं, SOPs हैं, उन पे अमल नहीं कर रहे। मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी कौम के लिए जितनी एहतियात कर सकते हैं वो करें। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अब जो मास्क पहनना है, मास्क हर बंदे को पहनना चाहिए अगर किसी ने बाहर जाना है, कहीं भी जाना है। इसके अलावा जो है डिस्टेंसिंग, यानी कम से कम 4 से 6 फुट का फासला होना चाहिए, इकट्ठा इज्तिमा, ये इन चीज़ों को अवॉइड करें। जो ही ज़रा भी कोई अगर किसी का अलामात होती हैं तो फ़ौरन अपने टेस्ट करवाएं, हमारे पास आ जाएं ताकि हम उनको मैनेज कर सकें।